और चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर सियासत तेज है। अजय चंद्राकर ने राक्षसों से कांग्रेस पार्टी की तुलना की है। तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। अजय चंद्राकर ने राक्षसों से कांग्रेस की तुलना की और कहा है कि चुनाव में कांग्रेस का वध सुनिश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रामायण महोत्सव अरण्यकांड पर आधारित है। अरण्यकांड में 2 घटनाएं हैं। कांग्रेस इन्हीं राक्षसों के बराबर है। रामायण को बार बार ये बोल रहे हैं कि अरण्यकांड पर आधारित होगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना होगा तो विधानसभा में मैंने कहा था कि अरण्यकांड के 4 पंक्तियां लिख देते करके। तो अरण्यकांड में 2 घटनाएं, एक तो भगवान ने उसमें नवधा भक्ति कही छत्तीसगढ़ की भूमि में, लेकिन मारीच, सुबाहु, त्रिसरा, कबंध, विराध जैसे राक्षसों का वध भी हुआ है और उसकी 14,000 सेना भी मरी है छत्तीसगढ़ की धरती पे। तो ये जो कांग्रेसी हैं वो राक्षस हैं। अरण्यकांड पूरा पढ़े नहीं है, इसमें उनका वध सुनिश्चित है। इस चुनाव में मैं जिन राक्षसों का नाम बताया उसी राक्षस के बरोबर हैं, उनका वध निश्चित है और उनकी पूरी 14,000 सेना मारी जाएगी। और देखिए, जब सियासत राष्ट्रीय रामायण महोत्सव पर शुरू हो गई है तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता उमेश घोड़मोड़े जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। उमेश जी, सबसे पहले आना चाहूंगी आपके पास। देखिए, जो जानकारी मेरी है, जितना अभी तक मैंने पढ़ा कि राक्षसों की प्रवृत्ति हुआ करती थी कि धार्मिक अनुष्ठानों में विघ्न डाला करते थे। लेकिन अगर कांग्रेस इस तरह के आयोजन कर रही है, धार्मिक आयोजन कर रही है, तो कांग्रेस की तुलना राक्षस से क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास रहा है और जिस प्रकार से अरण्यकांड की बात आ रही है तो अरण्यकांड का भी इतिहास रहा है कि जब जब अन्याय हुआ है, जब जब इस प्रकार के अशुरी प्रवृत्ति के लोग आगे आए हैं, उनका छत्तीसगढ़ की धरा में नाश भी हुआ है। और जिस प्रकार से अरण्यकांड, तो उसमें भी अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छी पंक्ति है, राम राम कही तनु तजिम पावहिम पद निर्वाण करी उपाय रूप मारे छन महु कृपा निधान। अर्थात सब राम राम कर करके शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कृपा निधि श्री राम जी ने इसी उपाय को कर करके कई राक्षसों को मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त कराया था, अर्थात शत्रुओं का नाश किया था, असुरी प्रवृत्ति का नाश किया था। जिस प्रकार से हालात छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं, जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार गरीब जनता के साथ हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित करने का विषय हो या खाद्यान्न योजना में डाका डालने का विषय हो या छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए अपराध का विषय हो, ऐसी तमाम अराजक स्थितियां या भ्रष्टाचार का विषय हो, घोटाले उजागर होने का विषय हो, ऐसी तमाम स्थितियां यहाँ पर निकल करके आ रही है। और माननीय अजय चंद्राकर जी ने चुनाव का जिक्र करते हुए रेफरेंस लिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर में। ठीक है उमेश जी, चुनाव के रिजल्ट तो देखिए चुनावी समय में ही पता चलेंगे, लेकिन नितिन जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। नितिन जी, जिस तरह से तुलना की गई है, एक बड़ा महोत्सव छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से भी इसे जोड़ दिया गया, साथ ही साथ राक्षस से भी तुलना कर दी गई है। कांग्रेस कैसे इसका जवाब देगी? सबसे पहले तो अजय चंद्राकर जी के बारे में मैं ये कहूंगा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वे इसी प्रकार के उलूल जुलूल बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, बने रहें। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रामायण में युद्ध के दौरान या अच्छे अनुष्ठान के दौरान, कोई पूजा पाठ के दौरान जो है वो हमेशा राक्षस उसमें विघ्न डालने का काम करते हैं। तो राक्षस कौन हुआ? राक्षस ये हुए, इनके पास पूरी राक्षसों की सेना है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण, सुपर्णखा और मेघनाथ, इस प्रकार के सारे जो होते हैं निगेटिव कैरेक्टर, ये भारतीय जनता पार्टी पे भरे पड़े हैं और इनका वध तो 2018 में हो चुका। अब ये जो थोड़ी बहुत इनके वो बच्चे हैं, उनका भी सफाया जो है इन राक्षसों का, ये 2023 में होगा और बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। ठीक है नितिन जी, देखिए 14 साल का वनवास तो नहीं कहूंगी, लेकिन अब जो 23 के रिजल्ट हैं उसी में समझ में आएगा कि ये 5 साल के वनवास के लिए कौन जाएगा और सत्ता में कौन आएगा। लेकिन एक बड़े आयोजन को लेकर, महोत्सव को लेकर सियासत तो शुरू हो चुकी है। फिलहाल दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।